खबर है किशनी तहसील में चली लेखपालों की तबादला एक्सप्रेस। एसडीएम किशनी ने लगभग 2 दर्जन लेखपालों का तबादला कर दिया है। एसडीएम ने नवनियुक्त लेखपालों को दी राजस्व गांवों की जिम्मेदारी। कहा है कि राजस्व कार्यों को बेहतर बनाने के लिए बदले गए हैं कार्यक्षेत्र। समय से पूर्ण करें कार्य, समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले लेखपालों पर भी हो सकती है। विकास तिवारी हमारे साथ मैनपुरी से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विकास, जरा बताएं, किशनी की जो एसडीएम है उन्होंने तबादला एक्सप्रेस चला दी है, तमाम लेखपालों के तबादले कर दिए गए हैं, जरा जानकारी दीजिए। अब्दुल जी, मैं बता दूं, काफी लंबे अरसे से वो लेखपाल अपने कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी रह जाती थी। तो इसको लेके जब अभी नई भर्ती लेखपालों की हुई है तो उनको वहां पर पोस्टेड किया है। और जो लेखपाल काफी लंबे समय से टिके हुए थे और वो काम सही से नहीं कर रहे थे, उन पर लगभग 2 दर्जन से अधिक जो लेखपाल हैं तो उन पर उनके ट्रांसफर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, काम को बेहतर तरीके से वो लोग कर सकें। जो पेंडिंग काम पड़े हुए थे उनको काम सही से किया जाए, इसको लेकर जो एसडीएम किशनी है तो उन्होंने ये ट्रांसफर तबादला एक्सप्रेस चला। अच्छा विकास, एक और चीज है कि तमाम हमने ऐसी भी खबरें देखी है और आपने भी जाहिर तौर पर की है तमाम खबरें। मैनपुरी के भीतर भी ऐसी खबरें देखने को मिली है जहां लेखपालों का जो कार्य है उसमें लापरवाही देखने को मिलती है। तमाम ऐसी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं जिसमें नजर नहीं आते थे लेखपाल। कई दफा तो रिश्वत का भी वीडियो वायरल हो चुका था। इन सबको क्या जहन में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है, तबादला किया गया है कि जो लेखपाल अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे थे उनको दूसरे कार्य में लगा दिया गया, और इस चेतावनी के साथ कि वो राजस्व गांवों की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सही तरीके से करें, सुचारू तरीके से करें। अगर किसी तरह की लापरवाही होगी तो एक्शन जरूर होगा। अब्दुल जी, ये बात बिल्कुल सही है। काफी लंबा अरसा हो गया है लेखपाल अपने इस पद पर टिके हुए थे। वहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं उनको जान चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे संबंध उनसे हो गए थे जिसको लेके कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करते थे, रिश्वत लेते थे। इस तरीके से कई चीज मामले ऐसे सामने आए, कई ऐसे झगड़े सामने आए जो लेखपालों द्वारा हिमायत सही से नहीं की गई या जो पीड़ित उससे पैसा ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हो रही थी। और जब अभी नई भर्ती हुई है तो कहीं ना कहीं एसडीएम ने भी इस ओर ध्यान दिया है कि जो काम पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो सही से काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके जो वो अपना कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य क्षेत्र से उनको हटा के नया उन्हें कार्य क्षेत्र दिया गया। जो नई भर्ती आई है तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनसे उम्मीद की गई है कि ये नए हैं तो काम बेहतर तरीके से करें, जो पेंडिंग काम उनको निपटाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा है। एक और चीज है विकास, एक कहावत है ना कि रुका हुआ पानी बीमारी का कारण बनता है। यानी कि ज्यादा समय तक अगर पानी रुका रहेगा तो वो बीमारी बन जाएगी। ज्यादा समय तक एक पद पर कोई कार्य करता रहेगा एक ही स्थान पर, तो वहां पर तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें गलत भी देखने को मिल जाती हैं, लापरवाही देखने को मिल जाती है। और इस तरह तबादले होने से लेखपाल हो या फिर तमाम अलग अलग ओहदे के लोग हो, उनमें एक रहता है कि हाँ अपने कार्य को कुशलता से करना है, वरना हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब्दुल जी, बिल्कुल आपने कहा, जब ज्यादा लंबा अरसा हो जाता है एक ही क्षेत्र में काम करते हुए तो वो अच्छी तरीके से क्षेत्र को पहचानते हैं, लोगों को पहचान जाते हैं कि उनको कहाँ से ऊपरी कमाई होगी, उन्हें कहाँ से रिश्वत मिल सकती है। तो जहाँ रिश्वत लेते तो वहाँ गड़बड़ी तो निश्चित होती है। जब गड़बड़ी होती तो वाद विवाद जब बढ़ता है और थाने तक, एसडीएम तक जब पहुँचता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस तरीके से मुकदमे आ रहे थे, रिश्वत के मामले आ रहे थे। तबादला नहीं हुआ था यहाँ पर विकास? कितने सालों से तबादला नहीं हुआ था? कुछ जानकारी? काफी लंबा अरसा हो गया है और जब से नहीं हुआ है। और अब ये जो तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है, लगभग 2 दर्जन से अधिक लेखपालों के इतनी तादाद में ट्रांसफर किए गए, तो कहीं ना कहीं एसडीएम ने इन चीजों को ध्यान में रखा है
किसी भी तरीके से क्राइम को कम किया जाए, जिस तरीके के झगड़े होते थे या शिकायतें आती उनको रोकने के लिए काम सही से किया जाए। पेंडिंग जो काम राजस्व विभाग के पड़े हुए उनको सही से काम किया जाए। तो नए लोग हैं तो उन पर भरोसा जताते हो कि वो बेहतर तरीके से उनसे काम करवा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। पुराने लोग थे उनकी आदत में आ गया था तो वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जाहिर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और